धर्म शासन की स्थापना की है। भाग्यशालियों, परमात्मा के लिए परम करुणा सागर ऐसा विशेषण लिखा है, क्योंकि करुणा के दो प्रकार है। एक है द्रव्य करुणा और दूसरी है भाव करुणा। परमात्मा अरिहंत प्रभु भाव करुणा के सागर थे, इसलिए उसकी गरिमा दिखाने के लिए शास्त्र में परमात्मा को परम करुणा सागर कहा है। इस दुनिया में द्रव्य करुणा क्या चीज है और भाव करुणा क्या चीज है, वो सबसे पहला हमें समझना है। तो शास्त्रकार भगवान फरमाते हैं, भौतिक द्रव्यों के माध्यम से जगत के जीवों के प्रति जो दया करुणा या उपकार हो रहा है, उसको द्रव्य करुणा या तो द्रव्य उपकार बोलते हैं। द्रव्य के माध्यम से होने वाला उपकार, वो भी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक जीवन तक ही उसको फायदा कर सकता है। यहाँ से वो जीवात्मा मर गया, दूसरी गति में चला गया, बाद में आपने किया हुआ उपकार उसको कोई काम में नहीं आता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वो उपकार, अभी आपने किसी को भोजन दिया तो 2 घंटा पेट में उनको शांति मिलेगी, तो वो 2-4 घंटा के लिए उपकार बनेगा। किसी ने आपको कपड़ा दिया, वो कपड़ा की जोड़ शायद 2 महीना चलेगी, 6 महीना चलेगी, तो 6 महीना तक वो उपकार टिकेगा। बाद में क्या? तो द्रव्य के माध्यम से होने वाला उपकार वो सीमित उपकार है और सीमित काल तक ही टिकने वाला है। हाँ, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये द्रव्य उपकार करना वो अच्छी चीज नहीं है। ये चर्चा मैं बाद में बताऊंगा क्या करना चाहिए। मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, इसका अनुमोदन भी शायद मैं करता हूँ, मगर हमें सबसे पहला तत्व को समझना है। बाद में हमको खुद को ही पता चल जाएगा कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो ये द्रव्य उपकार है भाग्यशाली, वो भी सामने वाला जीवात्मा के पास पुण्य का साम्राज्य है, यानी कि पुण्य उनके पास विद्यमान है, वही आपने किया हुआ उपकार उनको फायदा कारक बन सकता है। आपने कितनी भी पवित्र भाव से उनके पर उपकार किया, मगर उनका पुण्य का सपोर्ट नहीं है, तो आप भलाई के लिए करोगे, फिर भी उनके लिए वो नुकसान कारक पुरवार हो सकता है। वो मैंने दाखला देके, उदाहरण देके आपको समझाया था कि आपने किसी को 10,000 दिया, वो आगे गया, दूसरा भिखारी ने उनके पेट में चाकू हुलरा कर मार दिया। किस हिसाब से ऐसा हुआ? आपने 10,000 लिया इसलिए हुआ ना, तो आपकी भावना अच्छी थी, मगर उनका पुण्य नहीं था, इसलिए वो जो आपने उनकी भलाई के लिए किया वो ही उनके लिए मारने का कारण बन गया। सही बात मगज में बैठता है ना? ये है द्रव्य उपकार। और भाव उपकार किसको बोलते हैं? तो भाव उपकार उनकी आत्मा को राग द्वेष से छुड़ाकर भगवान अरिहंत ने बताया हुआ जो कल्याणकारी मार्ग है, उस मार्ग के साथ जीवात्मा जो जुड़ जाएगा, तो उनके खुद के जीवन में जो मन से, वचन से और काया से पाप कर्म का जो बंद हो रहा है, उसमें ब्रेक लगेगी। वो पाप कर्म का बंद कम होगा और वो पुण्य करेगा और धर्म भावना से वासित बनकर अपनी आत्मा को निर्मल बनाएगा। तो शायद हो सकता है कि अभी तत्काल फिलहाल इनको फायदा न भी मिले, हो सकता है, मगर लंबे समय जाने के बाद ये आज की जो धर्म की आराधना उनका आत्मा का और कल्याण करने वाला है, उनका दूसरा भाव को सुधार देने वाला है। और ये धर्म की जो परंपरा लंबे समय तक चली, धर्म करने के बाद सिर्फ आप लोग क्या करते हो? धर्म करके
धर्म को छोड़ देते हो, इसलिए आपकी धर्म की परंपरा लंबी नहीं चलती। आप लोगों की एक विकृति है, आपकी कमी है कि थोड़े समय तक आप धर्म करते हो, मगर जब श्रद्धा टूट गई, मन बिगड़ गया, या तो संसारिक कोई निमित्त ऐसा संजोग आ गया, तो आप लोग धर्म को छोड़ के फिर से संसार में जुड़ जाते हो, फंस जाते हो, उसमें ही आप मग्न बन जाते हो। तो भगवान बोलते हैं कि धर्म करने से मोक्ष नहीं मिलता है, धर्म की परंपरा चलानी आवश्यक है। धर्म करना उससे फायदा नहीं होता है, उससे ज्यादा से ज्यादा पुण्य बढ़ेगा। अब तो आप लोगों को पता चल गया पुण्य प्राप्त होना क्या चीज है और आत्मा का विकास होना वो क्या चीज है। शुद्धि होती है और आत्मा का गुणस्थानक का स्तर जो बढ़ता है तो वो आत्मा का विकास है। पुण्य होना अलग चीज है, आत्मा का विकास होना अलग चीज है। तो जो सम्यक दृष्टि आत्मा है वो सिर्फ पुण्य में कभी भी आकर्षित होता नहीं है। पुण्य तो साइड इफेक्ट है, मिल जाएगा संसार में, उसके प्रभाव से सुख शांति भी मिल जाएगी, मगर वो मेरा मिशन नहीं है, वो मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य तो आत्मा की शुद्धि करके गुणस्थानक का स्तर को बढ़ाकर, यानी कि आत्मा की अंतरंग अभ्यंतर जो भावात्मक स्थिति है उस स्थिति को मजबूत बनाकर हमारी आत्मा का ऊर्ध्वीकरण करना है। हमें मोक्ष की ओर जाने के लिए लायक बनना है। जैसे जैसे हमारी आत्मा का अंदर से उत्थान होगा वैसे वैसे हमारी आत्मा स्वस्थ बनती जाएगी और मोक्ष निकट आएगा। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भाग्यशाली दूसरे लोग, दुनिया के लोग क्या करते हैं उनके पीछे पीछे मत घूमो। उन लोगों की बातें में आपका मत, आपका जो कर्तव्य है उसमें से आप मत भटक जाओ। अपना लक्ष्य ये है, मुझे तो मेरी आत्मा को निर्मल बना। तो धर्म करने से सिर्फ पुण्य होता है, धर्म करने से आत्मा का कल्याण निश्चित नहीं। फिर से बोलूं, धर्म करने से पुण्य जरूर होता है, धर्म करने से आत्मा का कल्याण निश्चित नहीं है। आत्मा का कल्याण करना है तो धर्म की परंपरा चलानी पड़ेगी। आप 12 मास धर्म करोगे तो उसका मतलब यह है कि आपकी धर्म की परंपरा चलेगी। 50 दिन करके आपने छोड़ दिया तो आपने धर्म किया मगर धर्म की परंपरा नहीं चली। तो धर्म करने से पुण्य होता है, कल्याण नहीं हो सकता है। धर्म की जब परंपरा चलती है, वो परंपरा कब तक? 12 मास, आजीवन नहीं, भवोभव। यहाँ आप ऐसी साधना करो, एक बात समझो कि यहाँ जो धर्म मिला है उनके प्रति आपका प्रीति का लगाव बनता है। यहाँ धर्म से आपकी आत्मा भावित तो होती है, आपकी चेतना धर्ममय बनती है और जीवन पर्यंत धर्म को आप प्रेम करते हो, धर्म का सम्मान करते हो, तो ही दूसरे जन्म में आपको फिर से धर्म मिलता है। धर्म की साधना की मगर धर्म के साथ आपने लगाव नहीं बनाया है। आज आप कितना भी धर्म करो भाग्यशाली, आपका लगाव कहाँ है? आप एम्बिल करो, एम्बिल करने के दिनों में आपको पारना याद आता है। पारने के दिनों में एम्बिल कितना याद आता है? मतलब कि आप जब एम्बिल करते हो तब धर्म है मगर आपका लगाव कहाँ है? आप आपकी खुद की जात को निरीक्षण करो भाग्यशाली। आप धर्म करते हो मगर आपका लगाव कहाँ है? उसमें आपकी आत्मा की स्थिति तय होती। आप एम्बिल करते हो उस वक्त भी आनंद कहाँ होता है? हमारे बहनों ने एम्बिल की पाया डाला। ये जो मनीष भाई, विकेश भाई जैसे भी पुण्यात्मा है, जिन्होंने तब इतना अच्छा लगा कि 5वीं ओली का पारणा नहीं किया, उन्होंने 6ठी ओली आगे चलाई। ऐसे बहुत लोग हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। आपकी बात है कि पाया खत्म होने लगा, 15 दिन हुआ, 16 दिन हुआ, 17 दिन हुआ, 18 दिन हुआ, आपको आनंद आता था ना? क्या आनंद था? ओहो, 17 दिन तक मैंने विजय का त्याग किया, भगवान की किसी कृपा है।
उस सोच से आपको आनंद आता था? आपको आनंद वो था अब पारने का 3 दिन बाद, अब पारने का 2 दिन बाद, अब पारने का 1 दिन बाकी, अब तो कल पारना आएगा। बस अब तो रात पड़ी गई, 12 घंटा बाकी रहा, सुबह में पारना। मतलब कि जब आप तप करते थे ना, तब भी आपकी वृत्तियां तो पारना में ही जुड़ी हुई थी, यानी कि धर्म करने के वक्त भी आपका लगाव भोग तरफ। आपकी आत्मा का निरीक्षण करो भाई। सामयिक लेते हो ना? कितने मिनट का सामयिक होता है? 48 मिनट का। 48 सामयिक लेते हो, उस वक्त कितना आनंद होता है, और जब सामयिक पारने का आया तब कितना आनंद होता है। आप देखो, आपकी आत्मा को आप पहचानो, सिर्फ मेरी अंतरंग दशा क्या। सामयिक लेने में ज्यादा आनंद होता है, सामयिक पारने के वक्त ज्यादा आनंद होता है। यानी कि आप धर्म करते हो, उस वक्त भी आपका पक्ष संसार के साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान में आता है? अच्छा, दान करते हो तब ज्यादा आनंद आता है या कमाई करने में ज्यादा आनंद? यहां मान लो कि आपने 5 लाख रुपए का खर्च कर दिया, अब कोई बोलेगा और भी खर्च करो, नहीं अब तो बहुत हो गया, अभी नहीं, बाद में देखेंगे, अभी ताकत नहीं है, ताकत नहीं है, अभी बोलते हो ताकत नहीं है। 5 लाख खर्च करने के बाद आपके मन में क्या चलता है? अब इस 5 लाख रुपया को कवर करना है धंधा में, होता है ऐसा? हमारे भगवान फरमाते हैं आप कितना भी धर्म करो, मगर जब तक आपका हार्दिक हृदय से पक्ष का परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि धर्म करने के वक्त भी आपका खुद का जुड़ाव संसार के साथ है, तो आपका आत्मा की धर्म करने से आपके आत्मा की शुद्धि नहीं होगी। पुण्य जरूर होगा, हिम्मत किया है, दान किया है, पुण्य होगा, मगर आपका पक्ष तो भोग में ही पड़ा हुआ है। इस हिसाब से धर्म करने के बाद भी आपके आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती है। अब मेरा आपसे इस सभा में जो भी पुण्यात्माएं बैठे हैं, उनको पूछना है कि आपको पुण्य में रस है या आत्मा की शुद्धि में रस है? आप लोगों को आत्मा की शुद्धि में रस। सभी का आवाज नहीं आता है, बोलो ना, आत्मा की शुद्धि, बोलो। आत्मा की शुद्धि करना है, पुण्य बढ़े तो भी ठीक है, नहीं बढ़े तो भी चलेगा। अब मुझे पुण्य में रस नहीं है, मुझे मेरे आत्मा की शुद्धि में, आत्मा का कल्याण करने में, मोह माया से, इस संसार से छुटकारा पाने में, अंदर में ठहरने में ही मुझे आनंद है। मेरा एक ही लक्ष्य है, मुझे अंदर में ठहरना। और आप बाहर में भटकते हो, बाहरी पदार्थों के साथ आपका लगाव है ना, इसलिए संसार में कुछ भी अनिच्छित हो जाता है ना, तब आप डिस्टर्ब हो जाते हो, मगर अंदर में ठहर गए हैं, बाहर की आकांक्षाएं खत्म हो गई है, तो बाहर में कितना भी उथल पाथल हो, आपके अंदर में कोई हिचकिचाहट नहीं होगा। आप कैसे भी अवस्था में शांति को टिका सकोगे, हर अवस्था में आप स्वस्थ रह सकोगे। भाग्य से समझ में आता है? तो लक्ष्य बनाओ कि मुझे अंदर में ठहरना है, मुझे आत्म भाव में रहना है, मुझे मोह माया को कम करना है। आप धर्म करना अलग बात है, धर्म का अंदर से पक्ष होना, पक्ष यानी लगा, धर्म करना अलग बात है, धर्म के साथ आपका अंदर से पक्ष बनना वो अलग बात है। हमारे वहां भगवान बोलते हैं, वास्तव में तत्व से जीवात्मा को धर्म का पक्ष कब बनता है? जब सम्यक दर्शन अंदर में उजागर होता है ना, तब ही धर्म का पक्ष बनता है। आज आप कितना भी धर्म करते हो, मगर मुझे वो विश्वास नहीं है कि आपके अंदर में धर्म का पक्ष उजागर हो गया, वैसा मैं आपसे आपके लिए खातरी से नहीं मान सकता। तो ये पक्ष बनाना है, और समझ लो कि जिस व्यक्ति को धर्म का पक्ष बन गया ना, उस व्यक्ति को कोई बॉर्डर लाइन नहीं होती है। बस 50 दिन करना है, मुझे तो 20 दिन पाया डाला, खत्म, 21वें दिन अब तो अमल नहीं करूंगा, ऐसी मानसिकता उनकी। हाँ, शरीर साथ नहीं देता है तो पालना करना भी पड़ेगा। इतना खर्च धर्म में किया है, अब घर नहीं चलता है तो कमाना भी पड़ेगा, करना पड़ेगा, अलग बात है, मगर अंदर से खिंचाव उधर नहीं होता है। अंदर से 21वें दिन पाया डाला, 21वें दिन अब
शरीर में कमजोरी आ गई है और सब आराधना में मन नहीं लगता है, तो ठीक है, इस शरीर को भी टिकाना पड़ेगा और शरीर को टिकाने के लिए पालना करना भी पड़ेगा, मगर वो पालना करना पड़ता है इसलिए सम्यक दृष्टि आत्मा पालना करता है, मगर करने में उनको खुशी नहीं होती है। तो मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है, मैं धर्म करने के लिए बहुत दबाव नहीं करूंगा, आपका अंदर से पक्ष परिवर्तन कर दो। अभी तक आपका पक्ष यानी के लगाव जो है वो संसार के प्रति है, वो संसार के प्रति लगाव वो मेरी आत्मा को इस संसार में 84 लाख योनि में भटकाने वाला है। इसलिए भगवान के पास ये नहीं हो सकता है ना। आप लोगों की फरियाद होगी, आप बोलते हो गुरु महाराज के पक्ष आप धर्म का बनाओ, मगर नहीं हो सकता है, तो क्या करना? एक ही बात है, पंच परमेष्ठी भगवान, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, साधु भगवान, उपाध्याय भगवान, उनके चरणों में आप अंतर मन से प्रार्थना करो कि प्रभु अनंत जन्म तक में परिभ्रमण किया है, आज तेरी कृपा से तेरा शासन मिला, फिर भी जो यहाँ मेरा पक्ष मैं धर्म नहीं किया तो भटक जाऊंगा, ऐसा आप मत सोचो। पक्ष परिवर्तन नहीं किया तो संसार में धर्म करने के बाद भी भटकते रहोगे। मुझे पक्ष बदलना है प्रभु, अंदर से आत्मा इतनी मैली है कि ऐसा अभी आत्मा का धर्म का पक्ष नहीं बनता है। धर्म करता हूँ फिर भी मेरा पक्ष तो संसार के साथ ही जुड़ा हुआ है। प्रभु मेरी कोई ताकत नहीं है कि मैं मेरे हृदय का परिवर्तन कर सकूं। तेरे चरणों में आया हूँ प्रभु, करुणा कर, तू अनंत शक्ति का स्वामी है, तेरी कृपा से मेरा ये परिवर्तन होगा, मुझे तेरे पर विश्वास। भगवान के चरणों में एक बात समझ लो भाग्यशाली, आप लोग कभी कितनी भी बार चाहते हो मुझे तप करना है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे सामायिक करना है, मुझे उपधान करना है। कितने लोग यहाँ ऐसे भी हैं जिसको उपधान करना है। कल लगभग करीबन 22 फॉर्म भर चुके हैं और भी लोग फॉर्म लेके गए। सभी के लिए बोलता हूँ दूसरा मुहूर्त फॉर्म भरने का श्रावण शुक्ला चतुर्दशी 14 के दिन, 14 के वो दिन भी अच्छा है। उस दिन फिर से यहाँ पाटला बिछाकर संघ के मंगल नाद के साथ फॉर्म भरना है। तो जो भी पुण्यात्माएं बाकी रहे वो मानसिक रूप से सज्ज हो जाए। 14 के दिन फिर से जो बाकी रहे हैं उन लोगों के लिए फॉर्म भराएंगे। तो आप ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जिसको उपधान करना है, मगर कभी डर लगता है कि मेरा शरीर साथ नहीं देता है, मैं कैसे करूं? किसी को प्रॉब्लम है कि मुझे सांसारिक उपाधियां से मैं घिरा हुआ हूँ, इसलिए मुझे करना है मगर मैं नहीं कर सकता हूँ। आप कोई भी धर्म साधना नहीं कर सकते हो। आप नवकार बनकर गिनते हो मगर मगज भटकता है, चित्त की स्थिरता नहीं आती है। सामायिक करना है मगर समय नहीं मिलता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम का एक सरल सॉल्यूशन क्या है? में कोई भी क्षेत्र में, तप के, स्वाध्याय में, जप के, साधना के कोई भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है मगर नहीं बढ़ सकते हो, तो उसका सबसे श्रेष्ठ उपाय, सरल और श्रेष्ठ उपाय ये है, करना है आपको सरल और श्रेष्ठ उपाय बताऊं। कोई भी साधना आपसे बियासना भी नहीं हो सकता है ना, तो क्या करोगे? तो एक विकल्प ये है, आज मैं सोनेरी हित शिक्षा देता हूं, आपकी पूरी जिंदगी के लिए काम लगेगा। तो जो भी पुण्यात्मा ये साधना कर रहा है उनकी अंतःकरण से पूरे भाव से उनका अनुमोदन करो, उनका सम्मान करो, धन्यवाद है, उनकी गुण अनुमोदना करो, उनका गुणानुराग करो। धन्य है बेन, तू भी याचना कर सकती है, मैं नहीं कर सकता हूँ। वास्तव में तू भगवान से नजीक है, मैं इतने अंश में भगवान से दूर हूँ बेन, तुझे धन्यवाद। जो करता है उनकी अनुमोदना करो, आपका अंतराय टूटेगा। आपसे दान देने की इच्छा नहीं हो रही है, आपको दान देने की इच्छा नहीं हो रही है, ठीक है, जो दान देता है ना उनका सच्चे मन से अनुमोदना करो। उस भाग्यशाली को धन्यवाद है, कितनी मूर्छा को कम किया है, भगवान के शासन के लिए वो कितना उपयोगी बनता है, उस आत्मा को धन्यवाद है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो जो कर रहा है उनकी अनुमोदना। बोलना ऐसा नियम नहीं है, बोलो तो बढ़िया, नहीं बोलते हो मगर मन से उनको दिख दिख के खुशी का अनुभव करो, उनको मन से धन्यवाद दो भाग्यशाली।
एक, और दूसरे नंबर में पंच परमेष्ठी को नजर समक्ष लाकर उनके चरणों में चाहे वाणी से चाहे मन से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ये तप करना है, मुझे भी दान देना है, मगर मेरा दानांतराय आज हृदय में आया है, मन नहीं होता है, देने में मन मेरा पीछे पड़ जाता है। प्रभु करुणा करके मुझे सद्बुद्धि दे, मेरे में सत्व को उजागर कर, मेरे हाथों से ये दान दिलाओ, मुझे मेरी मूर्छा कम हो, वैसी करुणा कर। ऐसी अंतर मन से भगवान के चरणों में, सदगुरु के चरणों में मन से प्रार्थना करो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको पता है दान देना चाहिए, मगर मूर्छा की वजह से आप दान नहीं दे सकते। आपको पता है कि तप करना वो आत्मा का कल्याण के लिए जरूरी है, मगर शरीर या तो खाने की लालसा के हिसाब से आप नहीं कर सकते हो, मगर अंदर से समझ में आया है कि ये करना जैसा है, तो भगवान के पंच परमेष्ठी के चरणों में प्रार्थना बार बार करते रहो, प्रभु बचाओ, प्रभु छुड़ाओ। गुरु महाराज के मुंह से उपदेश से मैंने सुना है, कल ये सब मुझे छोड़ के जाना है, एक पाई भी साथ में आने वाली नहीं है, फिर भी प्रभु मेरी मूर्छा क्यों नहीं उतरती है? तू करुणा कर, तेरी अभी नजर मेरे पर गिरेगी ना तो मेरे में ताकत बढ़ेगी, मैं भी करने लिए समर्थ बन जाऊंगा। सच्चे हृदय से भगवान और पंच परमेष्ठी के चरणों में चाहे मुंह से बोलकर भी प्रार्थना कर सकते हो, मनोमन उनका दर्शन करके मन से प्रार्थना करो, गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव ताकत दो, गुरुदेव सद्बुद्धि का दान करो, मन से आपने गुरु के सामने मुंह से नहीं बोला है, मगर मन से आप ऐसा उनके सामने प्रार्थना करते हो, तब आपका अंतराय टूटता है, पंच परमेष्ठी की करुणा आपको प्राप्त होती है और आपकी पात्रता में विकास होता है, और वो तप, वो जप, वो दान, वो साधना करने का बल आपको अंदर में से प्रकट होता है। बाकी चलियो, एक वक्त भाइयों भी दबा के आ जाओ, बहनों भी दबा जाओ, पीछे सीढ़ी तक भर गया है। चलो आगे। तो अपनी वो बात थी, आज तक हमने धर्म किया है मगर धर्म का लगाव नहीं बनाया। जब हमने धर्म किया तब भी हमारा लगाव तो संसार के प्रति ही था। आपको जीवन में आत्मा का उत्थान करने के लिए सबसे पहली शुरुआत यहां से करनी। मांस खमन करना है तो करो, नहीं करना है तो आपकी जैसी भावना और ताकत। आपको दान देना है तो दो, नहीं देना है तो आपकी मर्जी। मैं तो क्या करूं? मैं तो आपको सिर्फ मार्ग बता सकता हूं। तो साधना की शुरुआत कहां से करना है? जहां लगाव बनता है ना, वो आचरण जब जीवन में नहीं होता है तब भी उसकी याद तो आती है। आपको आपकी श्राविका के साथ लगाव है या नहीं? आपको आपकी श्राविका के साथ लगाव है या नहीं है? लगाव है। उसकी पाराशिशी क्या? उसकी पाराशिशी क्या? कैसे मैं मान सकूं कि आपको आपकी श्राविका के प्रति लगाव है? मैं कैसे मान सकूं? उसका दाखला देके बताना पड़ता है कि गुरु महाराज, बाजार में जब हम व्यापार करते हैं ना, एक व्यापारी आया, ग्राहक आया तो उनके साथ हमने धंधा किया, तब दूसरा व्यापारी बीच में आ गया तो उनके साथ भी व्यापार किया। दोनों तीन जो भी व्यापारी ग्राहक थे आके गए, और नया व्यापारी 10 मिनट के बाद आया, बीच में आपको क्या याद आएगा? आ जाएगी नहीं आएगी? तो लगाव कब हो गया? तो लगाव कब हो गया? नया नया जो युवान अभी शादी हुई है, 6 बार महीना हुआ है, और उनको भी नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है। नौकरी के बीच में याद आएगा तो क्या करेगा? पता है ना, वो बीच में फोन करके पूछ लेते हैं तूने जीमा या नहीं जीमा, पूछ लेता है ना। क्यों पूछता है? लगाव। तो लगाव है या नहीं है, उसकी ये पाराशिशी है। जहां आपको लगाव होता है वो बार बार याद आता है।
पूजा करने के वक्त बाजार याद आता है, बाजार में भगवान याद आता है, बस वो सूचित करता है कि आप धर्म पूजा करते हो मगर लगाव उतर रहे हैं। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है, इस मानव जन्म को सफल बनाना है तो सबसे पहली शुरुआत धर्म करो। उतना मैं नहीं कहूंगा, धर्म के साथ आपका लगाव बनाओ। और मानव जन्म को सफल बनाना है तो संसार छोड़ दो। वैसा मैं अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है मैं बोलूंगा तो भी रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो संसार छोड़ दो, वैसा अभी नहीं बोलूंगा, मगर संसार के प्रति आपका जो लगाव है उस लगाव तो कम से कम कमजोर बनाओ। समझदारी के माध्यम से, पंच परमेष्ठी भगवान की कृपा के माध्यम से लगाव तोड़ो तो संसार में भी आपको बार बार याद आए। और यहाँ उपाश्रय में आप आए, बहने साधु जी महाराज के उपाश्रय में गई, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, क्या होगा? हाँ, चहल पहल मच जाएगी, हलचल मच जाएगी, जल्दी से घर में जाना, मेरा टाइम हो गया है। उपाश्रय में साधु जी महाराज के पास बैठ के घर याद आता है, घर में बैठ के उपाश्रय कितनी बार याद आता है। तो वो सूचित करता है कि शायद आप धर्म करते भी हो मगर आपका लगाव तो संसार के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो लगाव कहो या पक्ष कहो एक ही चीज है। तो आप सिर्फ धर्म करना नहीं है, धर्म का पक्ष बनाना है। और जब धर्म का पक्ष बन जाता है ना, तब उसकी कोई बॉर्डर लाइन नहीं होती। जब श्राविका को शादी करके आप लाए, बॉर्डर लाइन बनाई कि 5 साल तुझे संभालूंगा, 5 साल तेरा और मेरा नाता, बाद में तू तेरी जगह पर मैं मेरी जगह पर, ऐसा कोई वादा किया था? क्यों नहीं किया था? जो भी संबंध बनाया वो लाइफ टाइम, जो भी संबंध बनाया वो आपका धर्म के साथ संबंध के साथ है, लाइफ टाइम है। और जो लोग व्याख्यान में नहीं आए हैं ना, उनकी बात मैं नहीं करता हूँ। हम जो यहाँ बैठे हैं, आप लोग जो मेरे सामने आज श्रद्धा से मेरा मुंह दिख रहे हो, मैं आपकी आंखों में श्रद्धा पढ़ रहा हूँ, आपकी आंखों में आज श्रद्धा दिख रही है। तो जो श्रद्धा से मेरे सामने बैठे हैं उन लोगों को मैं आज पूछना चाहता हूँ, सिर्फ पूछना नहीं चाहता हूँ, मेरे मन को अच्छा लगे वैसा जवाब भी मुझे सुनना है कि आज से बाद आपका धर्म के साथ जो संबंध है, लगाव है, उसकी डेडलाइन क्या? उसकी डेडलाइन क्या? मुझे इतना बोलो महाराज साहब, सिर्फ प्रदूषण तक नहीं, अब ये धर्म के साथ हमारा संबंध जीवन पर्यंत रहेगा। इतना सुनने से भी मुझे खुशी होगी, इतना सुनने से भी मुझे खुशी होगी। बोलोगे? आज से हमारा संबंध, धर्म के साथ संबंध जीवन पर्यंत रहेगा, जीवन पर्यंत रहेगा। तो जिसके साथ लगाव बनता है ना, वो बार बार मिलता है। जिसके साथ लगाव बनता है वो बार बार मिलता है। आपको संसार कितने भवों से मिलता है? आपको संसार कितने भवों से मिलता? अनंत भवों से आपको संसार मिलता ही रहा, क्योंकि आपको संसार के साथ लगाव बना है। भगवान महावीर स्वामी को संसार फिर से नहीं मिला, जम्बू स्वामी को संसार फिर से नहीं मिला, अरिमुत्ता मुनि को संसार फिर से नहीं मिला, शालिभद्र जी को संसार फिर से नहीं मिला। क्या कारण? उन्होंने संसार के प्रति लगाव छोड़ दिया तो उनका संसार छूट गया। तो संसार से छुटकारा पाने के लिए पहली शर्त ये है कि संसार के साथ जो लगाव है उस लगाव को हमें काटना है। वो लक्ष्य आप बनाओ, घर में जाके आज के दिन का ये प्रवचन का अंश जो है बार बार याद करना। अब मेरे लिए पूजा कब तक करना है? जब तक जीव तब तक करना है। वियासना कब तक करना है? जब तक जीव तब तक करना है। हाँ, नहीं भी हो सके, कल आपके शरीर की साता न रही तो शायद आपको पारणा करना भी पड़ेगा, मगर भाव ये होना चाहिए शरीर में जब तक ताकत है तो जीवू तब तक मुझे वियासना करना है, अनबिल करना है। तो कब तक करना है? ताकत रहेगी तब तक करूंगा। जिस दिन ताकत नहीं है, मैं आपको सामने से बोलता हूं कि आपके शरीर अब साथ नहीं देता है तो आप पारणा करके शरीर को थोड़ा टीका दे दो, मैं बोलूंगा, मगर आपको पारणा करना भी पड़े। आपका लक्ष्य भाव क्या होना चाहिए? जब तक शरीर में साता है तब तक मैं करूंगा।
आगे बढ़ना है, द्रव्य करना है। तो ये धर्म की, वो फिर से एक बार याद कर देता हूं, धर्म करने से कल्याण आत्मा का नहीं होता है। धर्म करने से पुण्य जरूर बढ़ता है, धर्म करने से कल्याण नहीं होता। कल्याण कब होता है? धर्म के प्रति लगाव बनने से। धर्म की जब लंबी परंपरा चलती है तभी आत्मा की शुद्धि होती है। तो अब धर्म की परंपरा चलाने का संकल्प करना है। कब तक ये धर्म की परंपरा चलनी चाहिए? नहीं। हाँ, मैं वो बोल रहा था कि जिसके साथ लगाव बना है ना, वो बार बार मिलता है। जिसके साथ लगाव नहीं बनता है वो बार बार नहीं मिलता। तो आपने संसार के प्रति लगाव बनाया है, इसलिए बार बार संसार मिलता है। धर्म के प्रति लगाव नहीं बनाया है, इसलिए धर्म बार बार नहीं मिलता है। तो अब इस जन्म में उस गलती को काट के हमें ये लगाव बनाना है। तो धर्म की परंपरा, भवो भाव दूसरे जन्म में भी मुझे धर्म मिलना चाहिए। ऐसे धर्म की परंपरा से आत्मा की शुद्धि होती है और उस शुद्धि से हमारी आत्मा का विकास होता है। और जब हमारी आत्मा धर्म से वासित हुई, हमारे आत्मा की शुद्धि बढ़ने लगी, तब जीवन में पाप कर्म का जो सेवन और पाप कर्म की वासना आपको आप भी हमारे अंतर में से दूर निकल जाएगी। आज मैं गारंटी से बोल दूं भाग्यशाली आप लोगों को, जितना पापों का विचार आता है न, उस पापों की हमको विचार तो नहीं, याद भी नहीं आती। जैसे जैसे जिस प्रकार के पाप, जो यहाँ भाइयों बहनों जो बैठे हैं, आपके मन में जो भी पापों की वासना चलती है कोई भी प्रकार की, और जो भी पाप कर्म का बंध होता है ना, उस पापों का हमको विचार भी नहीं आता है। विचार भी नहीं आता है तो पाप कर्म का बंध हमारा होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो दूसरे जन्म में पीड़ाएं आएगी। अभी अपने संग में से कितने भाग्यशाली जो बाहर आई है ना, और पानी में कितने गांवे गिर गए हैं, गांवे वहां पानी भर गया है। तो अपना जैन समाज की ये उदारता है कि जो भी दुखी लोग हैं उन लोगों को सहाय करना। मगर आपकी दया द्रव्य दया तक सीमित है, आपकी दया भाव दया तक नहीं पहुंची। मैंने उन लोगों को समझाया, पहला तो अनुमोदन कि आप सेवा का ये कार्य करते हो तो मेरा धन्यवाद है। मैंने पूछा और उन लोगों ने सामने से बोला, जो गरीब लोग हैं, झुपड़पट्टी में है, दुखी है, उन लोगों की हालत बहुत खराब। मैंने ये शब्द पकड़ लिया। मैंने उनको पूछा, जो सामने आए थे आपके ही घर के युवान थे सब, वो लोग आप श्रीमंत घर वाले थे, उन लोगों को मैंने पूछा कि आपने आपके जीवन में सफल बनने की कोशिश की थी? उन्होंने बोला हाँ सर की थी। मैंने बोला कि आप सफल बन गए। गरीब लोगों ने भी खुद के जीवन में ऊंचे उठने की कोशिश की होगी या नहीं की होगी? तो फिर भी वो सफल क्यों नहीं बने? तो मैंने बोला कि आप लोग इस दुख को मिटाने के लिए चौकस पुरुषार्थ करते हो, मगर ये दुख क्यों आया वहां तक आपकी सोच नहीं है। हमारे भगवान वो सोच सिखाते हैं कि दुख आया, किसी का दुख मिटाओ, अच्छी बात है, मगर दुख आना ही नहीं चाहिए। उनको दुख क्यों आया वो आपने सोचा? सामने वाले युवाओं ने कहा महाराज साहब वो तो हमने कभी सोचा नहीं है। मैंने बोला तो महावीर भगवान सिखाते हैं कि आपने पिछले जन्म में पुण्य किया था, इसलिए यहाँ श्रीमंत घर में आपको जन्म मिला और आपने जो पुरुषार्थ किया वो सफल बन गया। उन लोगों ने पिछले जन्म में पुण्य नहीं किया था, इसलिए गरीब घर में जन्म मिला और उन्होंने भी आपसे ज्यादा आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया था, फिर भी वो सफल नहीं बने क्योंकि पुण्य का सपोर्ट नहीं था। हमारे भगवान फरमाते हैं पुण्य से ही सुख मिलता है, कोशिश पुरुषार्थ कितना भी करो बिना पुण्य सफलता नहीं मिलेगी। आप जो जैन हो तो आपके अंतर में यह श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए, हर सफलता में पुण्य को जस देना है, पुण्य के प्रभाव से मिलता है। जो पुण्य को जस देता है वो आस्तिक है, वो खुद की बुद्धिमत्ता या तो मेहनत को जस देता है वो नास्तिक। मैंने उन लोगों को बताया कि भगवान महावीर ने इस बारे में जो तत्व बताया है आपने सोचा भी नहीं है। बाढ़ आई, वो पानी में गिर गए, उनकी सब संपत्ति पानी में चल गई, तो अब उनको मदद करना है। अच्छी बात है, आप मदद करते हो, मैं अनुमोदन करता हूँ, मगर आप सोचो तो सही, हमारे हुबली में केशवापुर वालों को ये प्रॉब्लम नहीं हुआ, उन लोगों को ये प्रॉब्लम क्यों आया? आज उनका पाप कर्म का उदय है।
हमारा पुण्य कर्म का उदय है, इसलिए हमको तकलीफ नहीं आई, उनको आई। तो अब इन लोगों को ये सिखाओ कि आप पुण्य बढ़ाओ तो आपको भी दूसरे जन्म में ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी। मैं आपको वो सिखा रहा हूं। तो धर्म करने से हम जब साधना करते, हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हमारी विचार निर्मल हो जाती है, तब पाप अंतर मन में भी उजागर नहीं होता है, तो आचरण में तो पाप आने की संभावना हमारे लिए बहुत कम है। तो ये पाप कर्म का बंध हमारा अटक जाएगा तो इस संसार का दुख हमें अनंत काल में भी शायद कभी भी आने वाला नहीं है। तो उनकी आत्मा को ऊंचे उठाकर जन्मों जन्म तक कभी भी आगे आने वाले जन्मों में भी उनको पीड़ा सहन न करनी पड़े और साधना करके अपनी आत्मा का उत्थान करके वो आत्मा मोक्ष गति को जो पा जाएगा ना, तो उनको इस संसार में जन्म भी नहीं लेना पड़ेगा और जन्म भी नहीं होगा तो इस संसार की कोई भी प्रकार की पीड़ा अनंत काल में उनको कभी भी आने वाली नहीं है। तो वैसा उनकी आत्मा का उत्थान करने का जो प्रकार है वो भाव करुणा, वो भाव करुणा है। समझ में आता है भाग्यशाली? तो आप लोगों की भी बात करता हूँ। आप लोगों की मानसिकता कैसी है? जो भूखा है तो उसको भोजन दे दो, उससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं। जो नंगा है तो उनको कपड़ा दे दो, जो बीमार है तो उनको दवाई या फ्रूट्स वगैरह दे दो। आप उसको सर्वश्रेष्ठ धर्म समझते हो। कल मैंने बोला था, आज भी बोलता हूँ, मैं इनका इनकार नहीं करता। ये पाप है, गलत है, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ये भी धर्म ही है, मगर वो धर्म का प्राथमिक दर्जा, उससे भी बड़ा कोई धर्म है जो इस जन्म में ही उपकार करने वाला, वो सामान्य कक्षा का धर्म है। उनकी आत्मा को ऊंचे उठाकर भ्रमण से छुटकारा दिलाकर आध्यात्मिक शुद्धि पाकर मोक्ष तक पहुंचा देना, वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ उपकार है। आज तक आप क्या सोच रहे थे? आज तक आप क्या सोच रहे थे भाग्यशाली? मानव सेवा प्रभु सेवा, कल आपने कहा था। कल मैंने बोला था, कल टाइम कम रहा, इसलिए मेरी अभिव्यक्ति में समय के हिसाब से क्लियरेशन नहीं हुआ, तो किसी को शायद मन में गलत भी लगा होगा। आज क्लियर करना है। हमारे वहां 14 गुण स्थानक जो भगवान ने बताया है ना, 14 गुण स्थानक में जो द्रव्य दया करना, वो पहला गुण स्थानक है। उसको अवगुण नहीं कहा है, वो भी गुण ही है। उसको उसका मैं निंदा नहीं करता हूँ, ये गलत कार्य है वैसा भी नहीं बोलता, ये छोटा कार्य है, ये गलत है ऐसा नहीं, मगर ये छोटा उपकार। छोटे उपकार में संतोष मान लेना वो अज्ञानता। आप करो, द्रव्य दया करने की मैं मना नहीं करता हूं, द्रव्य दया को मैं खराब नहीं बोलता हूं, द्रव्य दया भी अच्छी चीज है, मगर वो पहला गुण स्थानक जैसा बैठता है, तो वो सबसे छोटा धर्म है। उसमें ही संतुष्ट हो जाना और उसको सर्वश्रेष्ठ मानना, वो जरूर आपकी गलती है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जैसे दाखला देके, उदाहरण देके जो बताया था, वही उदाहरण को आज याद करके अब आपको ठीक दिमाग में बैठ जाएगा। बाल मंदिर में पढ़ना वो सर्वश्रेष्ठ है या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना वो श्रेष्ठ दर्जा है? तो श्रेष्ठ का दर्जा बाल मंदिर की पढ़ाई को नहीं मिलता, श्रेष्ठ का दर्जा इंजीनियरिंग कॉलेज को मिले। प्राथमिक दर्जा किसको दे सकते हैं? प्राथमिक पढ़ाई का दर्जा वो बाल मंदिर का। प्राथमिक पढ़ाई का दर्जा जब देना है तब कॉलेज वालों का नंबर नहीं लगेगा, यानी कि पढ़ाई की शुरुआत बाल मंदिर से होती है, मगर बाल मंदिर में पढ़ना वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ दर्जा तो इंजीनियरिंग है। तो वैसे जीवन में धर्म की शुरुआत करनी है तो द्रव्य दया से शुरुआत करो, वो पहला। हाँ, पहले से मैं आपके प्रति आध्यात्मिक उपकार करता हूँ, मैं भाव उपकार कर रहा हूँ, अभी जो कर रहा हूँ ये मेरा भाव उपकार है। आप भी कल पाठ पे बैठे, गुरु माँ ने बोला भाव उपकार करना अच्छा है, तो आप भी पाठ पे बैठ के व्याख्यान करने से लग जाओगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका लेवल नहीं है। तो धर्म की शुरुआत द्रव्य दया से आप करो। हम भी आपको सिखाते हैं, गरीब को दिखा तो रोटी खिलानी चाहिए, हमारी परंपरा थी, आज तो ये परंपरा निकल गई। पहली रोटी किसकी होती थी? गाय की या कुत्ते की?
पहली रोटी गाय की या कुत्ते की होती है, याद होती है? धन्यवाद है। तो ये संस्कार टिका के रखना, तो ये क्या है? ये द्रव्य दया है। हमारे वहां द्रव्य दया का निषेध नहीं है, मगर द्रव्य दया श्रेष्ठ चीज है ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये शुरुआत है, यहाँ से हम हमारी आत्मा को आगे बढ़ाने की शुरुआत कर सकते हैं। बैठता है ना? कुछ पूछना है तो पूछो, पूछना है संकोच मत रखो, भाग्यशाली। बैठता है ना? तो अब आगे बढ़ना है। भगवान महावीर ने भाव करुणा, द्रव्य करुणा से क्या फायदा होता है? सामने वालों को पुण्य होगा तो ही आपका किया हुआ उपकार फलदायी बनता है। उनका पुण्य नहीं है तो आप कितना भी दोगे उसको कोई फायदा नहीं होगा। वो उनके बारे में बात कहा। अपने बारे में द्रव्य उपकार करने से क्या फायदा होता है, भाव उपकार करने से क्या फायदा होता है। तो हमारे वहां शास्त्र का अब अपनी बारी है। सामने वालों को क्या फायदा होगा चर्चा नहीं करता हूं, अपन को क्या फायदा होगा। तो द्रव्य दया करने से उद्गलानुबंधी पुण्य का बंध होता है। द्रव्य दया करने से उद्गलानुबंधी पुण्य प्राप्त होता है। उद्गलानुबंधी यानी क्या? भौतिक। ये पुण्य द्रव्य दया करने से आपको पुण्य हुआ है। द्रव्य दया करने से कोई बीमार को आपने दवाइयां दिलाई, द्रव्य दया, उससे आपको पुण्य ही होता है। कोई भूखे व्यक्ति को आपने रोटी दिया तो आपको पुण्य ही हो। कोई व्यक्ति के पास किताब नहीं थी, स्कूल में भरने की फी नहीं थी, आपने वो दिलाया तो द्रव्य उपकार हो। इस द्रव्य उपकार के माध्यम से भी आपको पुण्य तो होता ही है। द्रव्य दया से पुण्य होता है। ये पुण्य जब उदय में आएगा तब आपको क्या मिलेगा? भौतिक समृद्धि आपको जरूर मिलेगी, मगर भगवान का धर्म, आत्म कल्याण का मार्ग उससे नहीं मिलेगा। देखो नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, उनके पास द्रव्य पुण्य आपसे भी ज्यादा है। उनके पास द्रव्य पुण्य आपसे भी ज्यादा है। इनको जितनी संपत्ति मिली है, जितनी सत्ता मिली है, आपके पास इतनी सत्ता, इतना पुण्य है नहीं है। तो द्रव्य पुण्य आपसे भी ज्यादा उनके पास है, मगर उस पुण्य से जलसा करेगा। जब तक पुण्य है तब तक संसार में मजा करेगा, और जैसे जैसे मजा करेगा वैसे वैसे पुण्य का खर्च होगा, पुण्य कम होता जाएगा। ये सब पुण्य खत्म, बाद में क्या? तो लंबा भविष्य उनका नहीं है, उनका लंबा भविष्य नहीं। आपके पास लोकोत्तर पुण्य या तो भाव पुण्य। लोकोत्तर पुण्य, मैं इसको मेरी परिभाषा में लौकिक पुण्य कहता हूँ। ये जो द्रव्य दया से निष्पन्न होने वाला जो पुण्य है वो लौकिक पुण्य है। लोकोत्तर पुण्य क्या है? तो जब व्यक्ति को लोकोत्तर पुण्य होता है तब धर्म का आलंबन प्राप्त होता है। तो भगवान अरिहंत का योग मिला, सदगुरु का योग मिला, धर्म की सामग्री मिली, ये प्रवचन सुनने का मौका मिला, अच्छा भाव हृदय में जगे वैसी प्रेरणा मिली। ये सब जो धर्म का आलंबन है वो लोकोत्तर पुण्य से प्राप्त होता है। वो लोकोत्तर पुण्य से प्राप्त होता है। पुण्य का दो प्रकार, लौकिक पुण्य और लोकोत्तर पुण्य। लौकिक पुण्य से भौतिक सामग्री प्राप्त होती है, लोकोत्तर पुण्य से धर्म की सामग्री प्राप्त होती है। तो आपका आज लोकोत्तर पुण्य है। भगवान अरिहंत जैसे वितराग देव आपको नाथ भगवान के स्वरूप में मिले, पंच महाव्रतधारी, मोक्ष मार्ग के साधक, आत्मा की बात करने वाले, आत्मा की पहचान कराने वाले, ऐसे सदगुरु का आपको योग प्राप्त हो गया। वो नरेंद्र मोदी को नहीं हुआ, क्योंकि लौकिक पुण्य उनके पास ज्यादा है, लोकोत्तर पुण्य आपके पास। आपको किसका आकर्षण? उनको आपका आकर्षण होना चाहिए। आज ऊंधी गंगा चल रही है, आपको उनका आकर्षण रहता है ना? नहीं, गौरव से जियो, खुमारी से जियो। मुझे जो मिला है वो उनको नहीं मिला है। उनका मुंह दिखने की इच्छा हमको नहीं होनी चाहिए। मैं गारंटी से बोलूं, यहाँ नरेंद्र मोदी मान लो कि यहाँ से आज अभी 10:30 बजे शायद निकलने वाले हैं,
मुझे आकर्षण नहीं होगा। कैसा होगा? मुझे आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि वो तो बिचारा है। बिचारा हमारे गुजराती में बिचारा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? बिचारा। वो तो बिचारा है, उनको भगवान का धर्म नहीं मिला है। आज कितना भी पुण्य से जलसा कर रहा है, ये पुण्य सब खत्म हो जाएगा, बाद में दूसरे जन्म में उनकी हालत क्या होगी, वो सोच के हमको उनके प्रति दया आती है। हमको लगता है उनका मुंह मुझे क्यों दिखना, उनको चाहना है कि मुझे त्यागी वैरागी साधु का दर्शन करना है, तो उनको इच्छा होनी चाहिए मेरा दर्शन करना। मुझे उनका मुंह दिखने की इच्छा कैसे होगी? मुझे नहीं होती। समझ में आता है? मैं तो साधु हूं। आपके बारे में भी बोलूं, नरेंद्र मोदी जी भी इस बारे में आपका लेवल, आपका दर्जा ऊंचा है, आप गौरव से जियो, उनके प्रति आकर्षित मत हो। उनके प्रति भौतिक समृद्धि दिख के आकर्षित होना ना, वो मिथ्यात्व का लक्षण, वो मिथ्यात्व का लक्षण है। सम्यक दृष्टि है तो वो उनकी जगह पर ठीक है, मैं मेरी जगह पर सही हूँ। गौरव खुद की जात के प्रति गौरव होना चाहिए। मैंने जैन धर्म पाया, अरिहंत भगवान नाथ मिले, ऐसे सदगुरु त्यागी आत्मा का ज्ञान देने वाले मिल गए। अब मुझे इस जीवन में क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए वो सब मिल गया, अब मुझे कोई आकर्षण नहीं है। वैसी मानसिकता बनाओ भाग्यशाली। आपका दर्जा नरेंद्र मोदी से भी ऊंचा है, क्योंकि लौकिक पुण्य उनके पास जरूर आपसे भी ज्यादा होगा, मगर उसका कोई मतलब लंबा भविष्य नहीं। आपके पास लोकोत्तर पुण्य है, आपको देव गुरु मिला ना। लौकिक पुण्य से भौतिक सामग्री मिलती है, लोकोत्तर पुण्य से धर्म की सामग्री मिलती है। और धर्म की सामग्री मिलेगी, उससे आप जुड़ेंगे, आपकी आत्मा को निर्मल बनाओगे, तो दूसरे जन्म में भी शायद आपको धर्म फिर से मिल सकता है। वहां इससे भी ज्यादा साधना करेंगे, उससे भी आगे आपका आत्मा का धीरे 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 कल्याण होता ही रहेगा। इसलिए लौकिक पुण्य का पर्वत जितना ढेर, उससे भी ज्यादा लोकोत्तर पुण्य का एक छोटा सा बिंदु भी महान है। लौकिक पुण्य का ढेर, उनके सामने लोकोत्तर पुण्य का एक बिंदु, वो भी महान है। समझ में आता है? कुछ पूछना है तो पूछो, संकोच मत रखो, सभी को जानना मिलेगा आपके प्रश्न से। तो लोकोत्तर पुण्य किससे मिलता है? लौकिक पुण्य किसी को रोटी खिलाने से, किसी को कपड़ा देने से, किसी को स्कूल की फी देने से, किसी को फ्रूट खिलाने से, किसी को धावला कंबल उठाने से, किसी को घर वगैरह दिलाने से द्रव्य पुण्य मिलता है। लोकोत्तर पुण्य कैसे मिलेगा? आप किसी को भगवान का महिमा का गुणगान करके भगवान के प्रति प्रेम जगा दो किसी के हृदय, लोकोत्तर। आप किसी को तप त्याग की भाव प्रेरणा करके उनकी आत्मा की नजीक ले जाने की कोशिश करो, उनको सम्यक आत्म कल्याण का मार्ग सिखाओ, तो उससे आपको लोकोत्तर पुण्य होगा। आपका कोई व्यापारी है, उनके सामने जैन साधु कैसे होते हैं? भगवान महावीर ने बताई हुई आचार संहिता कितनी अद्भुत है, वो सब आप गान करके उनके सामने बोल के उनके अंतर में और जैन धर्म के प्रति सद्भाव सिर्फ जगाओगे ना, सिर्फ सद्भाव, उनको लगेगा जैन धर्म इतना महान है। धन्यवाद, बहुत सरल। उनको जैन धर्म के बारे में सुन के खुशी होगी। इतना भी आपने उनको धर्म के प्रति सद्भाव उजागर कराया ना, उससे आपको लोकोत्तर पुण्य मिलता है। आपको क्या चाहिए? अभी तक आकर्षण क्या था आपका लौकिक पुण्य, ठीक है। अभी तक आपकी क्या हालत थी, उससे मुझे ज्यादा लेना देना नहीं है। अब आपकी स्थिति आज ये सुन के अब क्या होगी? बोलो ना, बोलो गुरु महाराज, हम इस सोच को दोहराएंगे और हमारी सोच में परिवर्तन लाने की हम कोशिश करेंगे। भाग्यशाली। इतने डिफरेंस ही मालूम नहीं था सर। हाँ? इतने जो डिफरेंस मालूम ही नहीं था मैं। इसलिए तो मैंने इतना परिश्रम किया। आपको पता होता तो मुझे बोलने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो द्रव्य करुणा, द्रव्य धर्म से, द्रव्य करुणा से, द्रव्य उपकार करने से जो पुण्य होता है वो पुद्गलानुबंधी होता है। पुद्गलानुबंधी यानी कि भौतिक, पुद्गलानुबंधी का मतलब है भौतिक सामग्री को खींच के वो पुण्य ला सकता है, उसको शास्त्र की परिभाषा में पुद्गलानुबंधी बोला। तो ऐसा पुण्य का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। और हर भाव उपकार करने से अरिहंत का गुण गाओ,
सदगुरु का गुण गाओ, धर्म की महिमा गाओ, किसी को सामायिक करने की प्रेरणा करो, किसी को स्नात्र बढ़ाने की प्रेरणा करो, किसी को नवकार मंत्र गिनने की प्रेरणा करो, किसी को गुरु के पास खींच के लाओ और उनको गुरु के प्रति प्रीति बने, वैसा कुछ परोपकार करो। मगर आप बोलोगे महाराज साहब वहां तो रोटी खिलाएंगे तो उसका पेट भर आएगा, यहाँ गुरु के पास लाएंगे गुरु आइंबिल कराएगा, भूखा रखेगा, फायदा क्या होगा? जब तक पुद्गल के तरफ आपकी नजर चिटकी हुई है, जब तक पुद्गल के भौतिक पदार्थों के पर आपकी नजर टिकी हुई है, तब तक आप आत्मा की सोच नहीं पाएंगे, तब तक आप आत्मा की सोच नहीं कर पाएंगे। जब पुद्गल का स्तर को चीर के अंदर से सोच को ऊंचा उठाकर पुद्गल के स्तर से बाहर निकल के जब आत्मा को पहचानोगे और आत्मा की सोच अंदर में प्रकट होगी, तब आपकी सोच में परिवर्तन आने बिना नहीं रहेगा। हमारा धर्म का केंद्र बिंदु, अब मुझे वो पूरा ध्यान में है, आत्मा है या नहीं है वो तो चर्चा बाकी है, वो मैं बताऊंगा, मैं भूला नहीं हूँ, मगर क्या स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो आपके प्रति आदित्य रिक्वेस्ट है कि आत्मा के प्रति आपका लगाव बनाओ। और एक बात यहां करूं या न करूं, डिपली बात है, वो द्रव्य उपकार करने से सामने वालों को ज्यादा बड़ा कोई फायदा होने वाला नहीं, वो अलग बात थी। यहां मैं सोच के आया था इसलिए बता देता हूं। हमारे शास्त्र में लिखा है कि आप उनको शायद साता नहीं दोगे तो उनको क्या नुकसान होता था, और उनको साता दिया उससे उनको तात्विक रूप से फायदा क्या होगा? तात्विक रूप से आप उनको मदद करो या न करो, आध्यात्मिक रूप से उनको फायदा क्या? जीरो। क्योंकि हमारे वहां भगवान ने बताया है, आप उनको अनुकूल बनोगे ना तो भी वो आर्त ध्यान करने वाला, आप उनको अनुकूल नहीं बनो तो भी वो आर्त ध्यान करने वाला है, और आर्त ध्यान करने से संसार बढ़ता है। पूछो ना मेरे से आर्त ध्यान क्या चीज है, वो तो बताओ, पूछो ना, मैं चाहता हूं मगर आप बोलते नहीं। हमारे वहां शास्त्रकारों ने लिखा, पुद्गल के प्रति मन रखना वो आर्त ध्यान। शॉर्ट में पुद्गल के प्रति मन रखना वो आर्त ध्यान। सुख मिला, हाँ, शास्त्र में अर्थ ध्यान का 4 प्रकार दिखाया है। सुख, इष्ट, संयोग, अनिष्ट, वियोग, क्या 4 प्रकार है? इष्ट संयोग, अनिष्ट वियोग, टुकमा संक्षेप में मैं भूल गया हूं अभी, उसका सार ये है कि जब सुख मिला तब सुख में आनंद करना वो भी अर्थ ध्यान। भाग्यशाली, सुख मिला, सुख में आनंद करना, जैसे आप लोग वहां तक समझते हो, दुख आया, दुख में रोना वो अर्थ ध्यान है। आप समझते हो ना, इतना तो शायद आप सभी को पता है। जब दुख आया, जब जीवन में कोई भी दुख आया तो दुख के दिनों में रोना, यानी कि बेचैन होना, उनके प्रति नफरत करना, दुख को भगाने की इच्छा करना, दुख मेरे जीवन में से दूर जाए ऐसी इच्छा रखना, वो आर्त ध्यान। वो तो आप जानते हो ना, दुख में अप्रीति करना, मन को विकृत बनाना, वो आर्त ध्यान है। वैसे ही ये बात आपको पता नहीं है, हमारे शास्त्रों में भगवान ने लिखा है कि सुख के दिनों में हर्षित होना वो भी आर्त ध्यान है। सुख में आपको मीठा भोजन मिल गया, आनंद आया, वो भी आर्त ध्यान। आपको किसी ने सम्मान दिया, खुश हो गए, वो भी आर्त ध्यान। गर्मी बहुत लग रही थी, खिड़कियां खोल दी, ठंडा पवन आया, मजा आई। जब बंद था और बेचैनी हो रही थी, वो भी आर्त ध्यान। खुला होने के बाद ठंडा पवन आया, मजा आई, वो भी आर्त ध्यान। तो आर्त ध्यान से भी कर्म बंद होता है। तो सुख में राजी हो, उससे भी कर्म बंद है। दुख में नाराज हो,
उससे भी कर्म बंधे, दोनों से आपका संसार तो बढ़ने वाला ही है। तो अब गरीब को आपने मान लो कि सुख दे दिया भौतिक रूप से, उससे ठीक है आर्त ध्यान का प्रकार में बदलाव आया। जो दुख में दीन होके आर्त ध्यान करता था, अब सुख में हर्षित होके आर्त ध्यान करेगा। दोनों ही कर्म बंध का ही कारण है और दोनों से उनका संसार बढ़ता ही है। तो उनकी आत्मा को क्या फायदा हुआ? टेम्पोररी मजा मिली, आत्मा को कोई फायदा नहीं हुआ। और एक बात फिर से आज याद करा देता हूं, मैंने पहला बोला था मिथ्या दृष्टि आत्मा जो है वो जीवन को केंद्र में रख के अपना प्लानिंग बनाता। जो मिथ्या दृष्टि आत्मा है वो जीवन को केंद्र में रख के अपना प्लानिंग बनाता है। जो सम्यक दृष्टि है वो अंदर में रखा हुआ जीव को केंद्र में रखकर प्लानिंग बनाता। आप लोगों क्या करते हो? आप लोग क्या करते हो? अब मैं पसीना, आज तो पसीना भी हो गया, मैं जो पसीना बहा रहा हूं ना उसका कुछ तो रिजल्ट दोगे। अब कितना परिवर्तन आएगा, आचरण में कितना परिवर्तन आएगा मुझे पता नहीं है, मगर सोच में तो कम से कम परिवर्तन लाओ। आपका आध्यात्मिक लगाव बनना चाहिए। अब जब जीवन को केंद्र में रख के प्लानिंग बनाना पड़ता है ना, तो अंदर में से तो आवाज आएगी ये तो एक भव के लिए कर रहा हूं, मेरी आत्मा के लिए क्या। बार बार आपकी नाभि में से आवाज निकलना चाहिए। व्यापार धंधा में प्लानिंग बनाओ, माल इस वक्त इस पार्टी से नहीं उस पार्टी से लेना है, इसमें फायदा ज्यादा है, या तो ये माल जल्दी देता है या पेमेंट लंबे समय पर देते हैं तो चलता है, वगैरह वगैरह सब प्लानिंग बनाते हो ना। ये सब प्लानिंग बनाओ, बनाना पड़ेगा। ठीक है आप संसार में हो तो करना पड़ेगा, मगर बीच बीच में आपको अंदर से आवाज आएगी ये तो एक भव के लिए प्लानिंग बना रहा हूं, मेरी आत्मा का क्या। मुझे तो मेरी आत्मा को बचाना है, दूसरे भव भी मुझे इस संसार में भटकना पड़े इसलिए मुझे भगवान की आज्ञा से जुड़ के रहना है, मेरी आत्मा को मुझे बचाना है। ऐसा अंदर से आवाज तो आना चाहिए ना भाग्यशाली। तो आप में से 10% लोगों को भी जो ये भूमिका बनेगी ना, मुझे लगेगा मैंने हुबली में जो परिश्रम किया वो सफल है। मगर जो ये परिवर्तन नहीं आएगा तो मुझे लगेगा मेरा चौमासा निष्फल। सफल हो गया या निष्फल हो गया? पक्का? कौन कौन बोलता है सफल हो गया या निष्फल हो गया? अरे वाह धन्यवाद। हो गया। हाँ? नहीं हो गया, मैं इतना जल्दी से संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। ठीक अभी तो सपाटी के स्तर पर परिवर्तन दिखता है, सपाटी के स्तर पर आपकी रोम रोम से परिवर्तन आना जरूरी है। तो भगवान बोलते हैं कि आर्त ध्यान वो संसार, हाँ भगवान ने 4 प्रकार का ध्यान बताया है, वो आज बात निकली है तो सीख लो। आर्त ध्यान यानी के उद्गल भावों में अटक जाना, उद्गलिक भावों में ही मन को जुड़ के रखना, वो आर्त ध्यान है। और रौद्र ध्यान किसको बोलते हैं? जो दुख आता है और दुख को भगाने की इच्छा होती है वो आर्त ध्यान। दुख भगाने के लिए गलत रास्ता अपनाने का जो विचार मन में आता है उसको भगवान रौद्र ध्यान बोलते हैं। कोई व्यक्ति अपने दुख को मिटाने के लिए हिंसा भी करता है। कोई व्यक्ति अपने दुख को मिटाने के लिए जो भी गलत हिंसा करनी पड़े तो हिंसा करने के लिए तैयार। हाँ? होता है ना, वो रौद्र ध्यान। कोई व्यक्ति खुद का दुख को मिटाने के लिए झूठ बोलने के लिए भी तैयार हो जाता है, वो भी रौद्र ध्यान। हमारे वहां रौद्र ध्यान का 4 प्रकार दिखाया है। हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान, मृषानुबंधी रौद्र ध्यान, स्तेयानुबंधी रौद्र ध्यान और संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान। ऐसे 4 प्रकार, मतलब कि खुद के दुख को मिटाने के लिए कोई छोटे बड़े जीव की हिंसा करने के लिए जो तैयार हो जाता है, दूसरे को पीड़ा हो तो होने दो, मुझे सुख चाहिए। आप लोग करते हो ना? छोटे लोग जो गरीब है, क्या उनके पास आप चार्ज कम वसूल करके छोड़ देते हो? आपका हृदय कितना कठोर होता है। आप करोड़पति हो, शायद 100-200 रुपया आपको घसाना पड़ेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मुनाफा में ही नुकसान, मुड़ी में नुकसान नहीं है, मुनाफा में नुकसान। फिर भी
हृदय यहाँ बैठे हुए कितने लोग ऐसे होंगे जिसका हृदय कठोर है, गरीब है, उनको आवश्यकता है, चीज लेने के बिना नहीं चलता है, खरीद करना ही पड़ेगा, खींच खींच के भी खरीद करेगा, करनी उनकी जीवन की आवश्यकता है। आप गरीब को ठुकरा के ऐसे निकलते हो तो दर्द होता है, तो समझो कि आपका पाप निकाचित होने की संभावना है। मैं खातरी से नहीं बोलता हूं, शक्यता पूरी है। तो अपने मौज शौक के लिए जो पाप किया वो निकाचित हो सकता है। सिर्फ जीवन को टिकाने के लिए जो पाप करना पड़ता है वो पाप शायद निकाचित नहीं हो सकता है। तो आप बच्चों, सिर्फ मौज शौक के लिए, संपत्ति का ढेर करने के लिए झूठ मत बोलो। और स्तेयानुबंधी रौद्र ध्यान, स्तेयानुबंधी रौद्र ध्यान यानी जो हमारे अधिकार की चीज नहीं, हमारे हक की नहीं है, वैसा किसी के साथ ठगाई करके उनका जो पड़ा लेना, वो स्तेयानुबंधी है। और संरक्षणानुबंधी, मेरी संपत्ति कम न हो जाए इसलिए जो आत्मा कठोर बनता है वो संरक्षणानुबंधी है। आत्म ध्यान करने से शास्त्रकार लिखते हैं कि तिर्यंच गति तक जीव पहुंचता है। तिर्यंच गति समझते हो ना? यहाँ बैठे हुए सब व्यक्तियों को तिर्यंच गति का शब्द अर्थ मालूम है ना? तिर्यंच मनुष्य गति यानी हम सब मानव दुनिया, देव गति जो ऊपर में रहे हुए, ज्यादातर ऊपर में है, नीचे भी है, भवनपति वगैरह, देवों की जो दुनिया है, हमारे में से ही वो वहां जाते हैं। देवों की दुनिया, जिन्होंने ज्यादा पुण्य किया उनको देव गति प्राप्त होती है। जैसे जिसको ज्यादा पैसा मिला वो अमेरिका भी जाएगा, जर्मनी भी जाएगा, दुबई भी जाएगा। जिसको ज्यादा पुण्य है तो वो देवलोक में जा सकता है, मगर पुण्य खत्म, वहां से उनको भी निकलना पड़ता है। हाँ, एक हमारी मानवों की दुनिया है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि देवों की दुनिया भी है। उन लोगों का पुण्य ज्यादा है। जैसे हमारा जन्म है, हमारा जीवन भी है, और आयु खत्म होगी तब हमारी मृत्यु भी है, वैसे ही देवों का भी वहां उत्पत्ति होती है, वहां वो जीवन जीता है। जब तक देव भव की आयु विद्यमान है तब तक वहां जीवन जीते हैं। जिस दिन उनका आयुष्य खत्म, उस दिन देवों को भी वहां से मरना पड़ता है, वहां से मर के और दूसरी गति में वो चले जाता है। तो जैसे हमारी मानवों की एक दुनिया, देवों की एक दुनिया, वैसे एक तीसरे नंबर में नरक लोगों की दुनिया, नरक के जीवों की दुनिया, वो नीचे जिन्होंने बहुत पाप किया है, उस पाप कर्म को धोने के लिए वो हॉस्पिटल जैसा है। पाप कर्म को धोने के, यहाँ मनुष्य गति में वो पाप नहीं धो सकते, इतना जालिम पाप किया है। उस पापों को मिटाने के लिए जीवात्मा को नरक में जाना पड़ता है। तो तीन गति तो आपको ध्यान में आई, मनुष्य गति, देव गति, और चौथी है तिर्यंच गति। तिर्यंच गति में कौन कौन आएगा? गाय, भैंस, कुत्ता, बिलाड़ा, रीछ, वरु, सिंह, बाघ, हरण, हाथी वगैरह जो पशु है, पंखी यानी चकली है, कागड़ा है, कबूतर है, पोपट है, वगैरह वगैरह, मोर है, ये सब पक्षियों, और बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरी इंद्रिय, वो भी तिर्यंच। हाथी, घोड़ा, पशु, पंखी सब तिर्यंच है। वैसे ईयर, अळसिया, पतंगिया, मच्छर, माखी, माकड़, कीड़ी, मकोड़ी, ये सब जो जीवात वो भी तिर्यंच गति। और अग्नि का जीव, वनस्पति का जीव, वायु का जीव, पानी का जीव, पृथ्वी का जीव, वो भी, ये सब पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति से लेकर हाथी घोड़ा तक की जो भी दुनिया है वो सब तिर्यंच गति है। तो आर्त ध्यान करने से तिर्यंच गति प्रायोगिक कर्म का बंध होता है। मैं नहीं बोलता हूं, शास्त्र में भगवान ने जो फरमाया है वो आपके सामने बताता हूं। आर्त ध्यान करने से तिर्यंच गति प्रायोगिक कर्म का बंध होता है, और रौद्र ध्यान करने से नरक गति प्रायोगिक कर्म का बंध होता है। आप लोग क्या करते हैं? आप ऐसा मत मानो कोई खूनामर्की किया, आतंकवाद फैलाया, किसी की हत्या की तो ही नरक गति है। हमारे वहां भगवान कहते हैं रौद्र ध्यान जब भी करते हो तब नरक प्रायोगिक कर्म का बंध होता है। इसलिए सिर्फ सुख का अनुराग और दुख का द्वेष वो आर्त ध्यान, सुख का अनुराग और दुख का द्वेष वो आर्त ध्यान है। दुख को भगाने के लिए और सुख को पाने के लिए जो भी गलत रास्ता अपनाने की वृत्तियां वो रौद्र है।
ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से हमें बचना है। तो क्या द्रव्य करुणा जीवन में आवश्यक है या नहीं है, उस बारे में थोड़ा सा उपसंहार करके मैं आज प्रवचन आगे चलाऊंगा। आज समय हो चुका है, तो आज जितना भी सुनाया वो आपके अंतर मन में बिठाकर आपकी आत्मा को ऊंचे उठाने में सफल बनो, वो ही अंतर से मंगल करें।